Hi student, welcome to सर्वोत्तम शॉर्ट एंड मेड इजी। आज हम ग्रामेलोस के बारे में सीखेंगे। ग्रामेलोस का मतलब क्या होता है? ग्रामेलोस का मतलब शब्द चिन्ह। शब्द मीन वर्ड और चिन्ह मतलब मार्क या साइन। किसी भी वर्ड के लिए कोई मार्क या साइन बनाना। पर किस टाइप के वर्ड? जस्ट लाइक ए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब इज, एज, द, शुड, एटसेट्रा। इनके बिना कोई सेंटेंस पूरा नहीं होता। जैसे द एक सेंटेंस में कई बार आता है। उन्हें पूरा लिखने के बजाय हम उनके लिए कुछ साइन, कुछ मार्क्स बनाते हैं, जिन्हें ग्रामेलोस कहा जाता है। अब ये नीचे मैंने सेंटेंस दिया है, दे शुड शिप ऑल द कोल ऑन मंडे द 10th of May। अब इस सेंटेंस में शुड, ऑल द, ऑन, द, ऑफ ये आ रहे हैं। अब हर सेंटेंस में जैसे इसमें द है, द दो बार आ गया, ऐसे कई बार ऑफ दो बार आता है, ऑल कई बार आएगा। तो उनके लिए अगर हम पूरे पूरे वर्ड्स लिखें तो टाइम वेस्ट होता है। तो इनके लिए हम कुछ मार्क्स बना लेते हैं, जिन्हें हम लोग ग्रामेलोग्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रामेलोग्स। अब जैसे ए और एन, इसके लिए ये डार्क या लाइट किसी भी टाइप से आप डॉट लगा दो तो ए और एन ये लाइन से ऊपर, और दा के लिए लाइन पर डार्क या लाइट डॉट जैसे भी आपको ठीक लगे। अब इसके बाद है ऑल। ऑल ऊपर से नीचे जस्ट स्मॉल टेक डार्क, डी का मतलब डार्क लिखेंगे तो ये ऑल का साइन बनता है। इसी तरीके से TWO2 या TOO लाइन पर डार्क टेक। इसी तरीके से ऑफ ऊपर से नीचे, लाइट लाइन से ऊपर लिखा जाएगा। टू लाइन पर लाइट टेक, एल मैंने ब्रैकेट में लिखा है तो इसका मतलब लाइट। ऑन, ऑन ऊपर से नीचे जस्ट स्मॉल टेक लाइट होगा। लाइन पर टेक लगा दें तो ये बट की साउंड देगा, और ऊपर से नीचे ऐसे डार्क टेक लगा दिया, AWE ऑट, OUGST, AUGST ऑट। इन तीनों के लिए ये एक मार्क बना है, एक साइन बना है। इसको डार्क लिखेंगे और ऊपर से नीचे। अब इसी तरीके से लाइन पर जस्ट स्मॉल टेक लगा दिया, हु की साउंड देगा, और ये डार्क। अब ये जितने भी हैं सारे के सारे डाउनवर्ड यानी ऊपर से नीचे लिखे जाएंगे। ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है कि डार्क है, लाइट है, ठीक है। इन चीजों को माइंड में रखना है, और अदरवाइज अगर आप डार्क और लाइट का ख्याल नहीं रखोगे तो ऑल और ऑफ ऐसा कंफ्यूजन रहेगा। तो ये सारे के सारे डाउनवर्ड थे। अब दो स्ट्रोक्स नीचे से ऊपर लिखे जाते हैं, जैसे एंड, इसको नीचे से ऊपर लिखा जाएगा एंड। और लाइन पर अगर हम नीचे से ऊपर लिखें तो शुड। ये मैंने साथ में लिख दिया है कि ये अपवर्ड है, ठीक है। तो इनको आपने प्रैक्टिस करना है। हर ग्रामेलोग्स के 2 पेजेस ईच ग्रामेलोग्स प्रैक्टिस करोगे। जितना आप इनको लिखोगे तभी याद होंगे। ये ग्रामेलोग्स हर चैप्टर में थोड़े थोड़े पार्ट्स में आपको दिए जाते हैं, तो इनको आपने एज इट इज याद करना है। और इसके बाद पंचुएशन मार्क। पंचुएशन मार्क क्या होता है? जैसे फुल स्टॉप, अगर हमने फुल स्टॉप के लिए डॉट यूज करा तो जैसे अभी मैंने बताया शॉर्ट हैंड में क्या बन जाता है? द। तो इसलिए फुल स्टॉप की जगह हम लोग क्रॉस यूज करेंगे शॉर्ट हैंड में। डैश, तो डैश के लिए ये साइन हो जाता है, साइन ऑफ इंटरोगेशन मार्क, इस तरीके से होता है। पर शॉर्ट हैंड में जहां पर भी डॉट आता है उसकी जगह क्रॉस कर देंगे।
अदरवाइज ये शॉर्ट हैंड की कोई ना कोई आउटलाइंस बन जाती। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क के लिए ऐसे डंडी और नीचे बिंदी होता है, तो हम उसके लिए नीचे क्रॉस यूज करेंगे। ठीक है, फिर इसी तरीके से पंक्चुएशन मार्क आर रिटन एज यूजुअल अदर पंक्चुएशन मार्क, जैसे कोमा, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट ठीक है, ऐसे लिखेंगे कोई भी हमारा शॉर्ट हैंड का आउटलाइन बन जाएगी। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, ब्रैकेट अगर लिखेंगे तो हम ब्रैकेट ऐसे लिख के दो लाइनों से काट देंगे, तो इंडिकेशन मिल जाता है ब्रैकेट यूज करना। ठीक है, और वैसे तो ये साइन बहुत रेयर ही यूज होंगे, होंगे ही नहीं, अगर फिर भी आ जाए तो इस तरीके से करते हैं। और जहां पर भी डॉट आ जाए तो हम क्रॉस यूज करते हैं। अब सेमीकोलन, क्रॉस और कोमा, कोमा एज इट इज ही रहेगा। तो समझाने का मतलब ये वाले बहुत रेयर ही यूज होंगे, फिर भी कभी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कैसे बनेंगे। इसी तरीके से आता है आप टू शॉर्ट लाइंस अंडर ऑफ आउटलाइन इंडिकेट इनिशियल कैपिटल, मतलब कि किसी भी वर्ड के नीचे ऐसे दो लाइंस लगा रखी हो तो इसका मतलब हो जाएगा फर्स्ट ऑफ कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पढ़ा है मे, मे अगर हम मे लिखें शॉर्ट हैंड में, मंथ वाला मे और आई में अगर आता है तो भी ऐसे ही लिखा जाएगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये मंथ वाला है कि ये मे दूसरा है? वैसे तो अकॉर्डिंग सेंटेंस पता लग जाता है, फिर भी अगर किसी वर्ड के नीचे दो टिक लगा दें तो इसका मतलब होगा आपका फर्स्ट ऑफ कैपिटल। नाम के नीचे हमेशा ये दो लाइंस इंडिकेट करती हैं कि फर्स्ट ऑफ इज ए कैपिटल। अब इसी तरीके से आपको रनिंग एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो ये मेरे हिसाब से, बाकी आप जैसे भी चाहें वैसे कर सकते हैं। अब जैसे हाउ टू प्रैक्टिस रनिंग एक्सरसाइज, आपने पहली बार हमेशा फर्स्ट टाइम, क्योंकि हम लोग शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, शॉर्ट हैंड सीखने के लिए आपको आपके बुक में पीछे की भी होती है, तो वहां से अगर फ्रंट में इंग्लिश बनी है तो वहां से इंग्लिश से शॉर्ट हैंड बनानी होती है। अगर फ्रंट में ओनली शॉर्ट हैंड बनी है तो आपने बैक साइड पे की, बुक में की होती है सॉल्व, यानी कि सॉल्व किए हुए हैं एक्सरसाइज, उनमें से इंग्लिश से शॉर्ट हैंड लिखना होता है हमेशा। अब उसका लिखने का प्रैक्टिस कि फर्स्ट टाइम आपने इंग्लिश टू शॉर्ट हैंड, जब आपने इंग्लिश से शॉर्ट हैंड लिखनी है तो इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ आपने इस तरीके से शॉर्ट हैंड लिखी। एक्सरसाइज नंबर 11 की 5 लाइंस है, आपने 5 लाइंस इस तरीके से सारी शॉर्ट हैंड खुद बनाओ। खुद बनाने के बाद उसको फ्रंट से चेक करो, चेक करते हुए जो भी गलती होती है, जैसे आप ये मैंने बनाया इस तरीके से आप बनाओ। अगर कोई गलती होती है तो उस पे जैसे दे, शुड, शिप, इनको चेक कर लो। चेक करके अपने आप सेल्फ टीचर बनो और इनको खुद ईमानदारी से बनाओ और इनको चेक करना है। चेक करते हुए आप ध्यान दो कि कैसे आउटलाइन दी है। अब सपोज जैसे अब एग्जांपल टू टुडे, तो हमने इस तरीके से बनाया, पर जब आप इसको चेक करोगे तो बुक में इस तरीके से दिया है। तो आपने इसको चेक करना है, समझना है, और उसके बाद गलतियां इस एक्सरसाइज जब 5 लाइंस पूरी हो जाएं उसके बाद चेक करने के बाद इसकी 10 लाइंस ऑफ ईच मिस्टेक, हर गलती की 10-10 लाइनें बना लो। फिर जब ये हो जाए तो आपने अगेन सेकेंड टाइम वही एक्सरसाइज दोबारा बनाओ, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप बनाते हो तो हाथ स्लो चलता है, सोचना पड़ता है, गलतियां होती हैं। तो सेकेंड टाइम जब आप गलतियां वगैरह ठीक करके बनाओगे तो सेकेंड टाइम आपका फास्ट बनेगा। तो इसको इस तरीके से फिर दोबारा बनाया, खुद चेक करो बुक में से। ठीक है, अगर कोई गलती फिर रहती है तो उसके बाद आपने
10 लाइंस हर मिस्टेक्स की ठीक करनी है। जब ये 2 बार हो जाए तो उसके बाद थर्ड टाइम आपने अपनी शॉर्ट हैंड से, ऑन शॉर्ट हैंड, अपनी शॉर्ट हैंड से इंग्लिश बनानी है। उधर आपने शॉर्ट हैंड नहीं लिखनी दोबारा, अपनी शॉर्ट हैंड जो हमने सेकंड टाइम बनाई है उसको देख के इंग्लिश बनाओ। इंग्लिश बनाने के बाद बैक साइड से अपने स्पेलिंग चेक करो। सपोज स्पेलिंग चेक करते करते आपके कोई गलत होते हैं तो उसको सर्कल मारो। सपोज ये कोल, वैसे तो ठीक है, फिर भी कोई गलत हो गया तो उसको ठीक कर लो, कोल। तो कोल स्पेलिंग ठीक करने के ये हो जाए तो उसके बाद आपने 10 लाइंस ईच मिस्टेक्स कोल की स्पेलिंग को ठीक करो। स्पेलिंग जब इस तरीके से आप करोगे तो साथ साथ आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। अब वही तरीका, फर्स्ट टाइम आपने अपनी शॉर्ट हैंड से इंग्लिश बनाई, फिर जो मिस्टेक्स होती हैं ठीक करने के बाद में सेकेंड टाइम फिर अपनी शॉर्ट हैंड से इंग्लिश बनाओ। अब इसको जैसे आपने किया, फिर अगर कोई मिस्टेक्स रह जाती हैं तो इसके बाद 10 लाइंस ईच मिस्टेक्स, हर गलती की 10-10 लाइनें आपने बनानी होती है। ये प्रैक्टिस करने का तरीका है। फर्स्ट टाइम स्लो होता है, गलतियां होंगी, सेकंड टाइम इम्प्रूव करो। फिर अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा हो रहा तो आप एक्स्ट्रा काम कर सकते हो। तो इस हिसाब से अगर एक एक्सरसाइज को 4 बार बनाओगे ईमानदारी से तो आपसे फास्ट लिखा जाएगा और पढ़ा जाएगा। तो आज मैंने बताया इस वीडियो में ग्रामेलोस और कैसे आपने एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है। तो जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 4 अल्टरनेटिव साइंस फॉर आर एंड एच। तब तक के लिए ओके, गुड बाय, नमस्ते।